इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। आप एक कोने में एक कांचा रख लो, छोटा सा, बिल्कुल कांच की, ये जो बेरिंग होती है ना स्टेनलेस स्टील की छोटी सी, बिल्कुल वो ले लो और एक कोने में रख लो और समझ लेना कि आप अभी वहां पैदा हुए हो। ठीक है, पैदा होने का समय क्या है? अभी 9:35 हो गए, 25 मिनट हुए हैं। ठीक है, 9:25 पर आपने वहां जन्म लिया। जन्म लेकर के अपनी आयु पूरी करके मर गए। मरने के बाद आप इस 3 लोक में कहीं भी जन्म लेते रहे, मरते रहे, कहीं भी जन्म लेते रहे, मरते रहे, कहीं भी जन्म लेते रहे, मरते रहे। योग संयोग से क्या हो गया, आपका ये जिस कोने में, जिस जगह पे आपका जन्म हुआ था, ठीक उसके बगल में आपने जन्म ले लिया। उसको बोलते हैं एक छत्र परिवर्तन। और पहली बार कहां पैदा हुए थे? ठीक कोने में। फिर जी लिया पूरी जिंदगी, फिर मर गए। मर करके पूरे 3 लोक में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्षों तक भ्रमण करते रहे, जन्म मरण करते रहे। स्वर्ग नरक त्रियंच गति, मनुष्य गति, मुनि आरिका, छुल्लक छुल्लिका, गृहस्थ आरिका, शुद्ध सौले का खा रहे, सब नाटक, सब तेवर कर लिए तुमने। फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर जन्म करते 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 उसी जगह पे नहीं, ठीक उसके बगल के प्रदेश में पैदा हो गए, बगल की जगह पे पैदा हो गए। तो वो बीच का जितना समय आपका निकला उसको कहते हैं क्षेत्र परिवर्तन। ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में एक सुई की नोक की बराबर भी जगह ऐसी बाकी नहीं है जहां तुमने कभी जन्म ना लिया हो, जहां तुमने कभी मरण ना किया हो। इस यहां से लेकर के जो आसमान देखता है ना, ये हमारे और आपके बीच में भी खाली जगह है। इसमें भी हमने यहां आसमान में जन्म लिया है, धरती पे नहीं है। धरती के अंदर तो है ही, करोड़ों किलोमीटर धरती नीचे है, उसके एक एक कण कण में हमने हर बार जन्म लिया। और आसमान देखो, सिद्धालय तक आसमान है पूरा, समझ रहे हैं? उसके एक एक सुई के नोक के बराबर एक एक प्रदेश पर तुमने अलग अलग बार जन्म लिया है। और इस 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर, प्रदेश का मतलब सुई की नोक के भी करोड़ों से टुकड़े टुकड़े कर दो छोटे, तब उतना एक प्रदेश होता है। सुई की नोक के 1 करोड़ टुकड़े करो, उतना एक आकाश प्रदेश होता है। ऐसे आकाश के एक एक प्रदेशों के कोने में तुमने जन्म मरण करके ये पूरा 3 लोक का एक चक्र पूरा किया। ऐसा नहीं, तुमने ऐसे अनंत चक्र पूरे किए हैं। मतलब इस धरती पर तुमने जन्म लिया है, ना कोई ऐसा जमीन बाकी है, ना धरती बाकी है, ना पानी बाकी है, ना आसमान बाकी है। और तुम का रोना रो रहे घरे बैठ के? हम दुखी सुखी मैं रंक राव, मेरे धन गो ग्रह गो धन प्रभाव। उठिए, मन प्रसन्न रखिए। जो गरीबी है, जो दुख है, जो परेशानियां है, जो इच्छा पूरी हो रही, जो इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसके साथ प्रसन्न रहिए। समझ में आ रहा है ना? जो भी तेरे जीवन में इच्छा पूरी हो रही हो,
चाहे सुख मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, तुम्हें कोई नहीं लेना देना, बस अपना प्रसन्न रहना ज़्यादा जरूरी है। रहो ना थोड़ा प्रसन्न। दुख बहुत है महाराज, दुख है तो दुख में भी प्रसन्न रहो, कई दिक्कत है उसको, कौन सा किराया देना है, कौन मना कर रहा है? बहुत बहुत दुख है तो सुखी होने के लिए मना किया है क्या किसी ने? बहुत दुख है तो सुखी होने के लिए मना किया है किसी ने? होंगे दुख, बहुत कर्जा होगा, बहुत सारी जगह पैसा फड़ा होगा, बहुत सारी बीमारियां होगी, बहुत सारे बुरे लोग होंगे जीवन में, ताना मारने वाले, गाली देने वाले होंगे, क्या दिक्कत है उसको? क्या सभी लोग तुम्हें खुश रहने के लिए मना कर रहे हैं? किसी दुश्मन ने तुझे मना किया खुश रहने के लिए? सास ने मना किया है खुश रहने के लिए? गाली देता है तुम्हें, मारता पीटता है, क्या उस व्यक्ति ने तुझे खुश रहने के लिए मना किया है? या खुश रहने के लिए तुमने खुद ही खुद को मना किया है? बताओ। हाँ, खुद ने खुद को मना कर दिया। आप सही सही बताओ, आपको खुश होने के लिए किसने मना किया? मान लीजिए अभी कोई आया और मुझे उसने थप्पड़ मार दिया, गाली दी, निंदा की, आलोचना की, मैं मना कर देता खुद को, अरे यार सर खुश नहीं होना, अरे दुखी होना चाहिए। अरे यार मैं कहना क्यों दुखी होना चाहिए यार? अरे उसने थप्पड़ मारा, गाली दी, निंदा की तेरी, मैंने कहा भाई करने तो उससे क्या लेना देना, मेरी खुशी मैं क्यों खत्म करूं, मेरी प्रसन्नता मैं क्यों खत्म करूं भाई? इसको कहते ज्ञान, अकल। और कुछ अज्ञानी लोग होते हैं जो पुण्य का उदय आने का इंतजार कर रहे हैं कि पुण्य आएगा, पैसा आएगा, सफलता मिलेगी, तब हम खुश होकर गली में इतरा के चलेंगे, लहरा के चलेंगे। ऐसे तो फिर कुत्ते भी चल जाते हैं पेट भरने के बाद लहरा के, हैं? कुत्ते नहीं चलते? थोड़ा खाना ढंग से खिलाओ तो देखो भाव भाव कैसे ढंग से करने लग जाता है। तो ऐसा आदमी हो तुम, बहुत विशेष हो यार। देवता भी तेरी तरफ ऐसे देखते रहते हैं कि मैं भी मर करके इंसान बनूंगा। ये तुम्हारा, तुम्हें देख करके बताओ कहाँ उनके विचार बनेंगे इंसान बनने के? जब देखो तो मुंह लटकाए बैठा रहता है, जब देखो तब शिकायतों से भरा पड़ा, जब देखो तब दुखों से भरा पड़ा। तुम्हें तुम्हारे अलावा दुखी किसी ने नहीं किया, मैं सही कह रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि आचार्य ने मुझे, मैं पहाड़ पे जाकर के धूप में, वो बड़े बाबा की पुरानी वेदी थी ना, उस वेदी पर रोज, और ऐसा नहीं पूरी गर्मी में, 18 साल तक पूरी गर्मी में मैं धूप में बैठता था पहले। तो वहाँ क्या बड़े बाबा की जो प्रतिमा निकल गई थी, तो उस वेदी पर मैं बैठता था धूप में, रात दोपहर में 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। और 47, 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी भी रहती थी, और तपे हुए पत्थर पे जाके बैठ जाता था। और एक दिन उन्होंने मना किया, हम नाराज हो गए, हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं छाया में क्यों बैठूं, इतनी धूप है और मैं छाया में कैसे बैठ सकता हूं, मैं कमरे में कैसे बैठ सकता हूं? मुझे शर्म से आती थी उस समय, ऐसे कैसे मैं छाया में बैठूं, ऐसे कैसे मैं ठंडी जगह बैठूं, ऐसे कैसे मैं कमरे में बैठूं? तो समय सागर महाराज जी थे, तो मैं मुंह लटका हुआ ही था मेरा, अब क्या करूँ, चिंता थी क्या करना, अब क्या करूँ। आचार्य ने पता नहीं क्यों मना किया। तो समय सागर महाराज जी आ गए, तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों, क्या हो गया? तो चेहरा उतरा तो था ही, नए नए मुनि महाराज थे, तो इतना आध्यात्मिक गंभीरता भी नहीं थी। तो हमने उनको बता दिया। तो उन्होंने सीधा सा कहा, भाई आविचल सागर, आचार्य ने ऊपर जाने के लिए मना किया है, साधना करने के लिए थोड़ी मना किया, बोले यही बैठ के कर ले साधना। ये मैंने कहा बुजुर्ग इसलिए बगल में होना चाहिए, हाँ, बुजुर्ग इसलिए जीवन में। गुरु वचनम जो होते ना, तो एक गुरु के वचन ठीक से समझ में नहीं आए तो टेंशन चढ़ गया, और दूसरे गुरु के वचन सुन लिए तो हृदय हल्का हो गया। और नीचे अब जा करके कहाँ बैठ गया? आचार्य बैठते थे संतशाला के पीछे, एक मंदिर है पहला वाला, थोड़ा टेकड़ी चढ़ करके, उस मंदिर में बैठते थे। मैं उसी मंदिर के आंगन में जो पत्थर लगाया ना, मैं उसी में जाके बैठ गया। बाद में जब आचार्य सामायिक से निकल करके देख कर निकल गए, अच्छा, फिर एक मंत्र का उच्चारण किया उन्होंने और निकल गए। तो आचार्य आते जाते ऐसे जो मंत्र बोलते थे, मेरे सामने से गुजरते गुजरते, अलग से कुछ नहीं करते गुरु वचन, मैं उसी को झेलता था। अलग अलग समय पे अलग अलग मंत्र बोलते थे, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें बोलते थे। जब मैं ठंडी में सोता था, ठंडी में भी मैं कभी कमरे में नहीं सोता था, जब लघु शंका के लिए वो छत पे आते थे, मैं छत पे बैठा मिलता था। तो शुरू में वो काव्य बोलते थे कि गिरीश वर्षा ऋतु में कठिन परिशय तरुतल, ऐसा कुछ नहीं, शीतकाल का है ना कौन सा, हाँ ऐसा ही कुछ, हाँ वो बोलते थे और मैं उसको गुनगुना, समझ में तो मुझे भी नहीं आता था, समझ में तो आज भी नहीं आता, लेकिन कह रहा हूँ। हाँ, ये 2-4 ना योगी भक्ति के लाइनें पढ़ मेरे सामने से पढ़ते हुए 2 सेकंड रुकते थे, सुना करके चले जाते थे, और मैं दिन भर उसी में तर रहता था। जैसे ने कितना अच्छा बोला, उसी का आनंद था, गुरु वचनों का आनंद होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो मेरे लिए बोला है, मेरे अंदर वो गुरु रहता था, वो मेरे लिए गुरु वचन निकला है। और मैं आज इतना दुखी होता हूं आप लोगों का जीवन देख करके
कहने के लिए भगवान, कहने के लिए सच्चे गुरु, कहने के लिए शास्त्र मिला, कहने के लिए जैन धर्म मिला, लेकिन आपके पास गुरु के वचन नाम की कोई एक चीज नहीं है आपके पास कि मेरे गुरु ने ये इतने ऊंचे जात में पैदा होकर के कुछ गुरु ने मेरी आत्मा के लिए कुछ दिया और मैंने उसका पालन किया। कुछ नहीं तुम्हारे पास, खाली भरे पड़े। इतनी महिलाएं हैं, कभी मुझे नहीं लगता कभी खड़े रह करके ढंग से कभी आरिकाओं से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने के लिए बैठे हो। माता जी आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, कैसा यात्रा चल रही है, हाँ आपकी क्या आवश्यकता है माता जी, आप करते रखे, मेरे लिए कुछ कल्याण के लिए मार्ग बताइए, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। कोई वार्तालाप ही नहीं है। ये चावल चटके लौंग और इलायची भी इलायची डिब्बे में घुसेड़ दिया है, महाराज के सामने ऐसे नहीं करते। ये इधर बैठी थी डुकरी, इधर एक क्लास चल रही, कुछ चल रही, कोई विवेक है नहीं, ऐसे ऐसे सहारे डिस्टर्ब कर रहे क्लास को। आधा घंटा खड़े रहकर ऐसे करते। कई बार लगता था शुरू में क्या तंत्र मंत्र करते गए ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आते। चावल लेकर के तुम लोग करते रहते ऐसे, ऐसे क्या करते रहते हो? और उसका चेहरा तो मुझसे देखा नहीं जाता, ऐसा बिल्कुल वो तीर निशाने पे लगा रहा है क्या मंत्र निशाने पे लगा रहा है, पता नहीं क्या घुसेड़ रहा है मेरे अंदर। हो एकदम डर लगता था शुरू में। मुनि महाराज थे तो मैंने कहा ये, क्योंकि एमपी यूपी का अभ्यास नहीं था ना, हम साउथ के रहने वाले थे, तो शुरू में लगता था ऐसे ऐसे क्या। तो मैं भी ना मंदिर में जाकर के ना भगवान की तरफ ऐसा ऐसा करने लगा, तो मुझे ना फील नहीं आता था वो, यार क्या होता होगा इनके अंदर, क्या करते हैं लोग। ऐसे एमपी यूपी के लोग हैं सब, इतना धर्म करते, ऐसा आचार्य के सामने खड़े रहकर ऐसा, और हम आचार्य के सामने जाकर के बस ऐसा नमस्ते करते थे, और ये सारे ब्रह्मचर्य आकर के बढ़िया सब ऐसा हाथ घुमा रहे। हमें थोड़ा आश्चर्य लगता था। अब मुझे नहीं पता ऐसा, आज भी नहीं पता क्यों करते हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो हमारे गुरु के वचनों के अलावा ना कोई ज्ञान है ना समझना, हमें समझना भी नहीं दुनिया की बातें कुछ, उतना ही समझ में आ जाए बहुत है जितना गुरु ने कहा है। उस पे भी पूरा चल नहीं पा रहे, चलने की तरफ उसको वचनों को पूरा करने के लिए अभी भी हम मेहनत मात्र कर रहे हैं। जिस दिन गुरु के मुख से जो हमारे लिए वचन निकले हैं, हमारी मेहनत पूरी हो जाए और उनके वचन हमारे अंतःकरण में पूर्ण रूप से समा जाए, उसी दिन हमें केवल ज्ञान होने वाला है, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, एक गुरु वचन और एक क्षेत्र परिवर्तन। आज दिन भर आप इसी प्रकार का चिंतन करें। मन को हमेशा अपने दुखों में मत लगाओ। अपन कितने पीड़ित है, कितने दुखित है, कितने व्यतीत है, कितने अशांत है, कितनी मुसीबत में, हमेशा अपने मन को कहो कि भाई हमेशा इसके साथ मत चिपको, थोड़ा चलो, थोड़ा गुरु के वचन, थोड़ा प्रभु के वचन, थोड़ा प्रभु का मुखमंडल देखते हैं, थोड़ा गुरु का मुखमंडल देखते हैं, चलो देखते बैठते हैं वहाँ, मुनि महाराज बात करे नहीं करे, चलो चलते थोड़ा महापुरुषों के बगल में, है ही नहीं कुछ। आप जिनालयों में भी नहीं बैठते, पता है आपको। जैसे आप मेरे सामने अभी धर्मसभा में बैठे हो ना, ये व्यक्ति ऐसे पालती मार करके बैठा है, ये हाथ लगा के बैठा है, आप ऐसा नहीं, यूं ही मेरे प्रभु के सामने आकर के बैठा करो थोड़ा सा। कभी आपका मन उदास हो, अशांत हो, दोपहर के 1 बजे हो, आप आ जाया करो। मेरे गुरुदेव ने इतने 24 इसलिए नहीं बनाए कि माली का सफाई करने के लिए, तुम्हें चावल चढ़ाने के लिए ना, इतने विशाल इतने विस्तृत जिनबिंब जिनालय इसलिए बनाया जाता है ताकि 5000 लोगों के समाज है, कोई भी आकर के प्रभु के सामने बैठा रहे, डला रहे, डले रहो। यहाँ थोड़ा सा बैठना आदत डालो, बैठे रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्र पढ़ो, ध्यान करो, मन लगाओ, एकाग्र करो, डले रहो। जैसे किसी दुकान में दिन भर पड़े रहते हैं, ग्राहक नहीं है तो भी, मन लग नहीं लग रहा तो भी पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े रहो भगवान के दरवाजे पे थोड़ा सा। कभी मंत्र पढ़ने का, कभी भक्तामृत पढ़ने का मन नहीं कराना तो भी घर से आना मना मत करो। ठीक है आज भक्तामृत पढ़ने का मन नहीं, चलो आज थोड़ा सा मुनि सुरनाथ भगवान की वेदी पर ना आधा घंटा बैठ लेते हैं। आंख करके कोने में ऐसे दीवार टिक करके बैठ जाओ, आंख बंद करके ऊँग लो, लुढ़क जाओ, झपकियां मार लो, चलेगा, लेकिन यहां करके बैठो थोड़ा सा। भगवान तो ये जो तीर्थंकर है ना, इनके जो दिव्यता हमें मिली है ना, हम इनसे बहुत दूर रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे विचारों में पता है कौन होता है? जो हमारे शरीर के बगल में होगा, हमारे मन में, हृदय में, बुद्धि में, विचारों में वही होगा जो हमारे शरीर के बगल में होगा, जो हमारे आंखों के बगल में होगा, जो हमारे कानों के बगल में होगा, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाता है वो। और आप बताइए आपका शरीर के बगल में सबसे ज्यादा कौन होता है? ये क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा कामना और अभिलाषाओं से भरे हुए जीव होते हैं आपके अगल बगल में। इसलिए आपके विचारों में, बुद्धि में, ख्यालों में वही भरे पड़े रहते हैं। आप कभी बिना पूजा के, बिना जाप के, बिना स्तोत्र, बिना मंत्र, बिना ध्यान कुछ नहीं करना है, बस प्रभु के बगल में डले रहने के लिए आना है, डले रहना है वहां। जैसे गर्मी के दिनों में कोई व्यक्ति ठंडी जगह जाके बैठने के लिए जाता है ना, अरे तुम क्या करोगे गर्मी के दिनों में ठंडी जगह बैठ करके? भाई बैठने के लिए जा रहे ठंडक में,
वहां कुछ करने के लिए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो ऐसा ही कभी कभी मेरे प्रभु के पास, बस प्रभु के पास बैठने के लिए आ जाया करो। क्या करने के लिए जा रहे हो? मंदिर जाते हो, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता। हाँ बैठे ही रहो, पहले बैठना तो सीख लो, बैठने की रुचि तो हो पहले। बहुत तूने पढ़ लिया दिमाग से, जबान से, बहुत बड़बड़ बड़बड़ करे, तुम्हारे साथ खानदान तो बड़बड़ कर रहा है भगवान के सामने बैठ करके, किसी का कुछ भला नहीं हुआ। फिर एक बार बेवजह बिना मतलब का बिना कुछ किए वहां बैठ के तो देख लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बैठ के देख लो, आपको एहसास आने लग जाएगा वो मेरे हृदय में आ रहे हैं, वो मेरे प्रेम में आ रहे हैं, वो मेरे एहसासों में आ रहे हैं, वो मेरे मन में आ रहे हैं, वो मेरी यादों में आ रहे हैं। उसके बिना अब मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मुझे उनकी आदत सी लगी है। पहले ये तो होने दो, फिर हम देखेंगे बाद में मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ के करके भगवान को प्रसन्न करना। पहले ये होने दो। समझ में आ रहा है? कभी कभी किसी से प्रेम नहीं होता हमारा, लड़का दिखा दिया, लड़की दिखा दी, घर वालों ने पसंद कर लिया, हमारा मन थोड़ा 19-20 ही चल रहा था, लेकिन शादी भी हो गई। अब हो गई तो भी थोड़ा मन 19-20 ही था। होते होते जब पत्नी गुणवान मिल गई, घर संभाल रही, परिवार संभाल रही, बच्चे संभाल रही, घर में मर्यादा में रहती ना, तो धीरे धीरे उसके गुणों को देख करके उठने बैठने से उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होने लग जाती है। कभी कभी बस यूं ही अगल बगल में किसी महापुरुष के होने से उसके लिए प्रेम होने लग जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।